आप देख रहे हैं वनांचल भूमि न्यूज। जांजगीर चांपा जिले के जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन ने की महिला स्टाफ से बदतमीजी। हम अभी स्वास्थ्य मंत्री का जांजगीर इंतजार चांपा कर जिले रहे से हैं। जांजगीर 30 जिला अस्पताल की से आए हुए मात्रा में हैं। लोग वहाँ स्वास्थ्य सिविल मंत्री के सर्जन बंगले में को पद आके से अपनी हटाने के लिए हमने शिकायत 5 तारीख को ज्ञापन दिया बताए। था देखिए और आगे की अभी तक नहीं झलकियां। हटाया गया है। कलेक्ट्रेट लेवल पर जांच समिति बनाई गई है, अभी यहाँ पे स्टेट लेवल बनाई गई है, लेकिन उनको पद में अभी भी बने हुए हैं। जब वो पद में बने रहेंगे तो जांच जो वहाँ के लोग स्टाफ हैं उनको बार बार स्टेटमेंट बदलने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर दे रहे हैं। जब वो पद में बने रहेंगे तो ऐसे जांच समिति गठित होगी तो सही से उस जांच कैसे करेगी बिना दबाव के। जो वहाँ के कर्मचारी हैं और वहाँ पे नर्सेज हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं, वो स्टेटमेंट कैसे दे पाएंगे। तो हमारा यही डिमांड है कि जब जांच चल रही है तो उनको पद से हटाया जाए। शिकायत आई थी सिविल सर्जन के खिलाफ जिसमें आप लोगों ने शिकायत की? जिला अस्पताल में देखिए, सबसे पहले ये है कि वहाँ पे हमारा जिला अस्पताल 100 बेड का है और स्टाफ लगभग 50 के अनुसार भी नहीं है। जैसे वहाँ पे कैजुअल आईसीयू में 20 बेड हैं, नर्स 1 है, तो और एक आईसीयू बेड पे 1 नर्स होनी चाहिए। तो कायदे से 20 नर्सेज होनी चाहिए वहाँ पे हर एक आईसीयू बेड पे, लेकिन 1 नर्स काम कर रही है। मतलब अपनी क्षमता से वो 20 गुना काम कर रही है। ऐसे ही सभी वार्ड में बेड की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है और मरीजों को तो इससे स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता बहुत प्रभावित हो रही है। काफ़ी डेथ बढ़ ही गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो कर्मचारी हैं जैसे ओवरबर्डन में काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उनको कोड़े मार के, उनसे डांट डपट के, धमकी से उनके काम करा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ओवरबर्डन है यहाँ पे हमारे यहाँ। जब उनसे बात की जाए आप और स्टाफ ले आइए यहाँ पे और डॉक्टर्स ले आइए यहाँ पे, जैसा बेड बढ़ाया गया है तो एक स्टाफ नर्स भी नहीं लाए गए हैं, बल्कि जो स्टाफ नर्स कार्यरत थे, जो जीवन दत्त समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी स्टाफ थे उनको ज्वाइनिंग बल्कि नहीं दिया जा रहा है। और तो ये स्थिति लेके सभी हर किसी भी स्वास्थ्य मंत्री की भतीजा हैं, यह धौंस हर छोटे कर्मचारियों को, जीवन दत्त समिति वाले को तो 2-3 यहाँ पे आए हुए हैं जिनको 5-6 महीना से उनको नौकरी ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। उनका लेटर तैयार है ज्वाइनिंग का, लेकिन उनको 5-6 ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। ऐसे ही डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी वो खुद स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन हर स्पेशलिस्ट को इलाज कैसे होगा ये सिखाते हैं। कौन सा मरीज को रखना है, कौन से मरीज को नहीं रखना है वो बताते हैं। तो वैसे ही हर डॉक्टर, हर स्टाफ नर्स, हर कर्मचारी उनके मानसिक बिहेवियर, उनके बिहेवियर से विक्षिप्त है और काफ़ी दुखी है और इसलिए उनको हटाने की डिमांड कर रहे हैं। शिकायत मिली है कि सिविल सर्जन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जातिवाद शब्दों का भी इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। जी, हमारे कर्मचारी ने बताया कि जब उनसे पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम करने पर कुछ पता है उन्होंने दूसरा अस्पताल उनको अटैच कर दिया। और ऐसे ही महिला स्टाफ से घटना का आक्रोश तब फूटा जब उन्होंने 3 महीने से ऐसा करते आए थे, लेकिन अब वार्ड में घूमते हुए सीनियर स्टाफ नर्स का ऐसी अभद्र भाषा बुलाया, उनको धमकी देने लगे, तुमको रगड़ दूंगा, निपटा दूंगा, इस तरह का काफ़ी देर तक उनको सुनाया। रोने भी लगने लगी सिस्टर जी। उसके बाद हमको पता चला, फिर हम लोग उनसे मिलने गए तो हमसे भी किसी बात में कुछ गलती नहीं किया, मैं सब सही किया हूँ, काम ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ, हमने कलेक्टर साहब को 5 तारीख को ज्ञापन दिया। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हुए, अभी तक बस जांच कमेटी गठित हुई, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। अभी तक डॉक्टर साहब पदस्थ है? अभी तक सिविल सर्जन है, वो सबसे जूनियर, जिला अस्पताल में सबसे जूनियर पोस्ट में, और यही कहते हैं इतना जूनियर होने के बाद मैं इसलिए आपके ऊपर आके बैठ गया हूँ क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री का भतीजा हूँ। जिला अस्पताल में सबसे कनिष्ठतम डॉक्टरों में से वो हैं। मैं डॉक्टर इकबाल हुसैन, जिला अस्पताल जांजगीर। हाँ मैडम बताइए। हम लोगों के साथ, हम लोग महिला कर्मचारी हैं सर, और आते हैं जब भी तो हम लोग अभद्र व्यवहार करते हैं। यदि हमसे कुछ पूछा जाता है, सवाल तुरंत नहीं जवाब दे पाए तो बोलते हैं कि आपका सीआर खराब कर देंगे, आपको रगड़ देंगे, आपको निपटा देंगे। इस तरीके से हम लोग से अभद्र व्यवहार करते हैं मैम। आज सारे वहाँ के डॉक्टर यहाँ पहुँचे हुए स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ शिकायत को लेकर। आप लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जी, उनको पद से हटाया जाए, सिविल सर्जन के पद से। मैं स्टाफ नर्स उत्तरी सांडी, जिला चिकित्सालय जांजगीर। आप कुछ बोला मैम? बताइए, मतलब 3 महीना हुआ है सिविल सर्जन यहाँ पहुँचे, उनका कैसा रवैया रहता है? बिल्कुल तानाशाही रवैया है उनका। हर एक महिला, चाहे कोई भी रहे, उसको जब से आए हैं तब से मीटिंग लेते हैं और सिर्फ एक ही काम रहता है, मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं कहां से आया हूं, तुम सबको मालूम है, जैसा चाहूँगा मैं वैसा कर सकता हूं, मैं तुम लोग को निपटा दूंगा, जैसा तुम लोग कहाँ जाओगे दौड़ के, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ वैसा कर दूंगा, तुम लोग को निपटा दूंगा, रगड़ दूंगा, ज़्यादा करोगे तो सीआर खराब कर दूंगा। और इतने ज़्यादा हम लोग भयभीत उससे जी रहे हैं। अभी हर किसी के मन में भय है उसके कारण।
महिलाओं का भी सम्मान नहीं किया। बिल्कुल नहीं करते। महिलाओं के सबके सामने रगड़ दूंगा, घसीट दूंगा, निपटा दूंगा। उस चुटकी बजाना ये उनका नेचर है। आपको परिचय दीजिए। मैं सलोमी बोस, स्टाफ नर्स। विक्रम जी, आज आप यहाँ रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं, जी, किस शिकायत को लेकर? मैं EMT 102 में स्टाफ नर्स हूँ। जिला अस्पताल कैजुअल्टी में कार्यरत हूँ। मेरे यहाँ एक दुखद घटना हो गई थी, जिसके कारण मैंने फ़ोन में कॉल कर बोला कि 2 दिन का अवकाश चाहिए करके वहाँ हॉस्पिटल में। फिर 2 दिन बाद मैंने हॉस्पिटल गया। फिर वहाँ जो वो अंकित ताम्रकर द्वारा 15 दिन मुझे घुमाया गया कि यहाँ स्टाफ नहीं था तो छुट्टी ले लिया, यहाँ मैनेज नहीं हो पाया, ऐसा करके बोला गया। फिर 15 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। फिर मुझे प्रताड़ित करते गए कि जब तक तू 50 हज़ार देगा नहीं तब तक यहाँ दिखना मत, हॉस्पिटल का ऑफिस तरफ भी नहीं आना करके मुझे बोला गया। तो आप वहाँ पर आपसे शिकायत मिली कि आपसे रिश्वत भी मांगी गई है? नहीं, और रिश्वत आपके घर में ऐसा क्या कारण हुआ था जिससे आप नहीं गए थे? मेरे रिलेटिव में एक्सपायर हुए थे, जिसके कारण मैंने छुट्टी लिया हुआ उसकी था। सूचना आप दिए थे? हाँ, दिया था मैंने। उसके बाद में भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? जी, उसके बाद और बोला आपसे रिश्वत भी मांगा जा रहा है? जी। और क्या कहा जा रहा है, नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, बोल रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल अंदर आने नहीं दूंगा, यहाँ ड्यूटी करने नहीं दूंगा। तो मैं बाहर साक्ष चले जाता हूँ, मैं बाहर में रहता हूँ। जी। अभी आप क्या है वहाँ पदस्थ में? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। 22/11/24 को मेरी नियुक्ति हुई है। 4 महीने हो गया नियुक्ति आदेश को पकड़ के मैं भटक रहा हूँ। और जब भी आदेश को लेके मैं सिविल सर्जन के पास गया हूँ तो मेरे पास पैसों की मांग की जाती है। मतलब रिश्वत मांगा जाता है? कितना पैसा मांग रहे हैं? अस्पताल प्रबंधक अंकित ताम्रकार द्वारा 50,000 रुपये दो, नियुक्ति के बदले पैसे दो तभी होगा। और वहाँ काम करना मतलब अपनी माँ बहन की इज्जत बेचने के बराबर हो गया है, क्योंकि माँ बहन की गाली भी दी जाती है। अश्लील गालियाँ भी दी जाती अंकित है ताम्रकार और अस्पताल रिश्वत भी प्रबंधक मांगा द्वारा। जाता है। और इसकी शिकायत मैं सिविल सर्जन से भी किया हूँ, तो जैसा वो बोल रहे हैं अस्पताल सलाहकार वैसा तुम करो करके बोलते हैं। अच्छा, वो भी ऐसा ही? हाँ, 4 महीने हो गए मैं अपनी नियुक्ति आदेश पकड़ के भटक रहा हूँ। जिला चिकित्सालय में 15 साल से पदस्थ है सर। जिस दिन ज्वाइन किए सर, उसके बाद दूसरा दिन मैं चाय और पानी लेके गया सर, तो मेरे को पूछे सर संतोष तुम कौन सी जाति में आते हो, तो मैं सतनामी जाति से आता हूँ बोला सर। उसके बाद मेरे को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया सर। जिला चिकित्सालय से मैं विगत 3 माह से वही कार्यरत हूँ सर। जब भी शासकीय कार्य के लिए जिला चिकित्सालय में मेरे द्वारा आया गया सर, तो मुझे हॉस्पिटल आने के लिए मना किया गया सर। और तुम जिला हॉस्पिटल में कभी मत दिखना, रास्ते में भी मत दिखना जिला हॉस्पिटल के साइड में, नहीं तो तुमको जिला ट्रांसफ़र अन्यत्र जिला से बाहर करवा दूंगा एवं तुम्हारा CR खराब कर दूंगा, ऐसे कह के मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं सर। यहाँ जब मैं जिला हॉस्पिटल आया तब वैसे किया था। और जिला BDM हॉस्पिटल निरीक्षण में जाते थे सर, तो पर्सनल व्यक्तिगत मुझे बुलाते थे सर। और उसके बाद संतोष यहाँ का नाली को साफ़ करो, गार्डन को साफ़ करो और फ़ोटो खींच के भेजना मेरे को, ऐसे धमकी देते थे सर। जिस कारण मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था सर। उस अवधि के दौरान मेरा 5 से 7 किलो वजन भी कम हो गया था सर। अभी भी है सर, कम है। मानसिक रूप से प्रताड़ित? जी, मानसिक रूप से प्रताड़ित का रोज का है सर। आपका जी, परिचय संतोष दीजिए। कुमार बर्मन, जिला चिकित्सालय जांजगीर।